मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गाजी स्टोरीज में आज हमारा मौजू है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, फातेह बैत अल-मक़दस। इंतकाम नहीं, आम मुआफ़ी का ऐलान। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी, जुम्मातो अल-मुबारक की सुहानी सुबह है। बैत अल-मक़दस के दरवाजे तकरीबन 88 साल बाद एक बार फिर मुसलमानों के लिए खुल गए हैं। शहर की फसीलों पर इस्लामी परचम लहरा दिया गया है। फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाहाना लिबास में हैं, न सोने का ताज पहने हैं। वो सादा लिबास में एक अरबी घोड़े पर सवार, बड़ी मतानत और वकार के साथ अपने लश्कर समेत खिरामा शहर में दाखिल होते हैं। उनके भाई अल-मालिक अल-आदिल, भतीजे अल-मालिक अल-ज़ाहिर, वजीर काजी अल-फाजिल और दीगर सिपा सालार इनके हमराह हैं। सुल्तान के सामने शहर के मुहाफिज और सलीबी अमीर इबिलेनफ इबिलियन, कलिसाई रहनुमा, मुअज़्ज़िज़ीन और आम शहरी सर झुकाए मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी वाज़ेह शिकस्त भांपते हुए मुज़ाकरात के बाद शहर उनके हवाले कर दिया है। इससे चंद माह कब्ल जंग-ए-हुते में सलीबी बादशाह गई दो लौजीनान सुल्तान सलाहुद्दीन के हाथों गिरफ्तार है कर जिंदा पहुंच चुका है। चंद रोज पहले तक ये शहर मुसलमानों के खिलाफ मुजाहमत का मरकज था। अब फातेह लश्कर के हाथ में सजा का मुकम्मल इख्तियार है। इसके बावजूद कत्ल-आम होता है। न लूटमार, न इंतकाम, बल्कि खामोशी, अदल और रहम का एक पुरवकार मंजर देखने को मिलता है, जिसे तारीख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया है। शहर में दाखिल होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। वो हुक्म देते हैं कि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाया जाए, किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को तकलीफ न दी जाए और किसी इबादतगाह को हाथ न लगाया जाए। हालांकि फातेह मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन 88 साल पहले इसी शहर में उनके आबाओ अजदाद के साथ क्या कुछ हुआ था। सलीबियों ने शहर पर यलगार की तो लोगों और ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों का खून पानी की तरह बहाया गया। कई रोज तक लूटमार और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म रखा गया। उन तल्ख हक़ाइक़ के बावजूद सुल्तान ने अपने लश्कर में इंतकाम के शोले भड़कने नहीं दिए, बल्कि आम मुआफ़ी और अदलो इंसाफ को तरजीह दी। ये सलीबी कौन थे? दरअसल मसीही सलीब को हज़रत असा की कुर्बानी की अलामत गर्दानते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान मग़रिबी यूरोप के ईसाई बादशाहों, उमरा और अफवाज ने मजहबी, सियासी और माशी मुफादात की खातिर मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक की तरफ कई बड़ी फौजी मुहिम्मात भेजें, जिन्हें तारीख में सलीबी जंगें क्रूसेड्स कहा गया। मुअर्रिख़ीन आमतौर पर 8 बड़ी सलीबी जंगों का जिक्र करते हैं, जो तकरीबन 200 बरस तक मुख्तलिफ अदवार में जारी रहीं। बड़ी लड़ाइयाँ मौजूदा फ़लस्तीन, शाम, लबनान, मिस्र और तुर्की के इलाकों में लड़ी गई। सलीबी जंग की शुरुआत यूं हुई कि 1095 यानी 11वीं सदी में यूरोप के पोप अर्बन दुवम ने फ्रांस के शहर क्लरमोंट में शोशा छोड़ा के बैत अल-मक़दस मुसलमानों के कब्जे में है और वहां ईसाई ज़ायरीन पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने तावील गढ़ी के खुदा चाहता है कि बैत अल-मक़दस को मुसलमानों से आज़ाद कराया जाए। पोप ने ऐलान किया कि जो भी बैत अल-मक़दस आज़ाद करवाने जाएगा, इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। इसे और जन्नत का टिकट समझा गया और ईसाई इस जंग में शमूलियत को एक बड़ी सादत समझने लगे। यही वजह है कि 1096 में लश्करी इंतहाई जोश और खुरूश से यूरोप से निकले। उनकी तादाद तारीख में 7,000 से ज़ायद बताई गई, जो यरूशलेम की कल आबादी से भी ज्यादा थी। वो रास्ते में कुस्तुनतुनिया और अंतिकिया फतह करते हुए 7 जून 1099 को बैत अल-मक़दस पहुंचे। अब सलीबी लश्कर की तादाद 13,000 से ज़ायद थी और 40 दिन तक शहर का मुहासरा किया। फातमी गवर्नर इफ्तिखार अल-दौला उनके पास सिर्फ 1,000 सिपाही थे। सलीबियों ने लकड़ी के बड़े बुर्ज बनाकर फिसल शहर की दीवारें तोड़ना शुरू की। 15 जुलाई 1099 को दीवार टूट गई।
सलीबी शहर में दाखिल हो गए। उनका मकसद सिर्फ जमीन फतह करना नहीं, बल्कि मजहबी जुनून और इंतकाम के शोले भड़काना था। चुनांचे शहर में खौफनाक कत्लाम हुआ। मुसलमानों के साथ वहां रहने वाले यहूदी भी कत्ल किए गए, क्योंकि सलीबी उन्हें भी अपना मुखालिफ समझते थे। बाज मशरकी ईसाई फिरके भी महफूज ना रह सके, क्योंकि सलीबी उन्हें अपने मजहबी नजरियात का मुखालिफ समझते थे। तारीख दान विलियम अफ्टायर और मुस्लिम मुअर्रिख इब्न असीर लिखते हैं, मस्जिद अक्सा में पनाह लेने वाले हजारों मुसलमान कत्ल हुए, खून टखनों तक बहा। यहूदियों को इबादत खाने में बंद करके आग लगा दी गई। इस हौलनाक कत्लेआम की तादाद 40,000 से 70,000 बताई जाती है। इसके बाद मस्जिद अक्सा को घर बना दिया गया। सलीबी तकरीबन 1 सदी यरूशलेम पर काबिज रहे और शहर में गैर ईसाइयों का दाखिला बंद कर दिया गया। दुनिया ने ये फर्क वाज़े तौर पर देख लिया कि साल 1099 ईस्वी में सलीबियों ने बदले और इंतकाम की बुनियाद पर बैत अल मक़दस में कलनियाम किया, मगर 1187 में सुल्तान सलाह अल दीन ने शहर वापस फतह करके इंतकाम नहीं लिया, आम मुआफ़ी का ऐलान किया और अदल किया। इसलिए तारीख दोनों फतूहात को अलग ज़ाविया नज़र से देखती है। सुल्तान सलाहु अल दीन अयूबी कौन थे? उनका असल नाम था सलाहु अल दीन यूसुफ बन अयूब। वो साल 1138 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में एक कुर्द खानदान में पैदा हुए। उनकी परवरिश दमिश्क में हुई, जहां उन्हें दीनी उलूम, अस्करी तरबियत और बेहतरीन अखलाक सिखाए गए। उनके वालिद नजम अल दीन अयूब और चचा असद अल दीन शेर को सुल्तान नुरुद्दीन जंगी के काबिल एतमाद सिपा सालार थे। 1169 में वाली मिस्र शेर को के इंतकाल के बाद सलाह अल दीन मिस्र के वजीर मुकर्रर हुए। चंद बरस बाद उन्होंने फातमी खिलाफत का खात्मा करके मिस्र को दोबारा खिलाफत अब्बासिया से वाबस्ता किया और आहिस्ता आहिस्ता मिस्र को एक मजबूत इस्लामी रियासत में तब्दील कर दिया। 1174 में फर्मिनरवाए शाम सुल्तान नुरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाह अल दीन ने दमिश्क पर इक़्तिदार संभाला। फिर कई बरस की सियासी जिदोजहद, सिफारतकारी और फौजी मुहिम्मात के जरिए शाम, मिस्र, शुमाली इराक और जजीरा अल अरब के बेशतर इलाकों को मुत्तहिद किया। यही इत्तेहाद बाद में सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन कुव्वत साबित हुआ। सुल्तान सलाह अल दीन अयूबी की नुमायां कामयाबियों का तसलसल कुछ यूं है। 1169 मिस्र की वजारत ली और बाद अज़ा मुकम्मल इक़्तिदार संभाला। 1171 कमज़ोर शिया खिलाफत फातिमी का खात्मा किया और मिस्र को दोबारा सुन्नी खिलाफत अब्बासिया से वाबस्ता किया, जिसकी बदौलत सुन्नी अक्सरियती अवाम का एतमाद बहाल हुआ। 1174 दमिश्क पर भी इक़्तिदार हासिल किया। 1175 ता 1183 हमस, हलब और शाम के मुतअद्दिद इलाकों को मुत्तहिद किया। 1186 मूसल के हुक्मरान से सुलह की और सियासी इत्तेहाद कायम किया, जिससे मुस्लिम इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ। 4 जुलाई 1187 जंगे हुते में सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त दी। इसी जंग में जंगी जराइम के मुर्तकिब यरूशलेम की सलीबी सल्तनत के बादशाह गीदो लोजीना गिरफ्तार हुए और सलीबी फौज की बड़ी ताकत टूट गई। जुलाई ता सितंबर 1187 अक्का के अलावा साहिली इलाकों और मुतअद्दिद अहम शहरों पर दोबारा कब्जा किया। 2 अक्टूबर 1187 बैत अल मक़दस बड़े कलनाम के बगैर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सलाउद्दीन अयूबी ने फतह के बाद इंसानियत की उम्दा मिसालें भी कायम की। हर मफ्तूह शहर की गैर मुस्लिम रियाया पर फिदिया मुकर्रर किया, जो इस जमाने के जंगी कवानीन के मुताबिक था, मगर जिन गुरबा के पास फिदिया की इस्तिताअत नहीं थी, इनमें हजारों का फिदिया सरकारी खजाने और अपनी जाती रकम से अदा किया। हजारों कैदी आजाद किए गए। ईसाई इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पादरियों को अमान दी गई और मशरकी ईसाइयों और यहूदियों को भी शहर में रहने की इजाजत दी गई। इसके बाद मस्जिद अक्सा को साफ किया गया, इसे दोबारा इबादत के लिए तैयार किया गया और तकरीबन 88 साल बाद वहां जुमा की नमाज अदा की गई।
یہ منظر مسلمانوں کے لیے صرف ایک فوجی فتح نہیں بلکہ روحانی کامیابی کا مظہر بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم سپہ سالار ہی نہیں بلکہ نہایت منکسر المزاج، عبادت گزار اور انصاف پسند حکمران تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وفات کے وقت ان کے ذاتی ترکہ میں بہت معمولی رقم تھی۔ انہوں نے اپنی دولت عوام کی خدمت اور راہ خدا میں جہاد پر خرچ کی تھی۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ عظیم حکمران صرف طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی آج کے لیے ہمیں 3 بنیادی اسباق دیتی ہے۔ پہلا سبق، اتحاد۔ انہوں نے مصر، شام اور دیگر مسلم علاقوں کو ایک قیادت کے تحت متحد کیا۔ دوسرا سبق، صالح قیادت۔ وہ محلات کے بجائے میدان جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوتے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ تیسرا سبق، فتح کے بعد عدل۔ انہوں نے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے باوجود انتقام نہیں لیا بلکہ رحم، معافی، انصاف اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے تلوار سے شہر فتح کیے اور کردار سے دل جیتے۔